ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਮੈਮ ਕਿਉਂ छेड़छाड़ ਕੀਤੀ ਗਈ। सर छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं की गई, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है ये लड़की। शी इज़ लाइंग। ये लड़की वहाँ पे अपने मंगेतर के साथ बिल्कुल शराब पी के शराबी होके दोनों 11:30 बजे 12 बजे आप फुटेज में देखिए टाइम एंटर कर रहे हैं और ये लड़की बार बार जान के हमारे ग्रुप में आ रही है जा रही है आ रही है जा रही है, लड़कों को प्रोवोक कर रही है, गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रही थी, गंदी बातें बोल रही थी, उनको प्रोवोक कर रही थी, गंदे इशारे कर रही थी। तो हमारे एक फ्रेंड ने इनको कहा कि प्लीज़ आप यहाँ से जाइए, अब हमारी भाभियों और बहनों के साथ हैं, आप यहाँ पे बहुत गंदा सीन क्रिएट करें, गंदी लैंग्वेज यूज़ करें। इस चीज़ से वो ऑफेंड होके अपने सो कॉल मंगेतर या बॉयफ्रेंड जो भी है उनके सैमी सिंह को लेके वहाँ पे आ गई। ये दोनों वहाँ आके बहस करना शुरू हो गए, बुरी तरह बोलना शुरू हो गए, लड़कियों पे कमेंट करना शुरू हो गए, धक्का मारना शुरू हो गए। इस बात से लड़ाई शुरू हुई। उसके साथ लड़की के को किसी ने हाथ नहीं लगाया, लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, ना उसको जितने वो चोटें दिखाई हैं वो चोटें आई हैं। पार्टी के एंड तक वो लड़की घूम रही है, अपना बैग लेके फ़ोन लेके बातें कर रही हैं, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा। ये सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए, एनआरआई सिटीजन होने के लिए, ब्रिटिश पासपोर्ट दिखा के सिंपैथी गेन करने के लिए, के पैसों के लिए, के इंश्योरेंस के लिए, ये क्या उसका मोटिव है ये वो लड़की जाने। सर मैम पार्टी में और भी लोग थे, आपके साथ ही क्यों इस तरह से? सर क्योंकि उसका टेबल हमारे टेबल के पास था और वो बार बार हमारे टेबल से गुजर रही थी और उसने देखा होगा कि अच्छे घरों के लड़के हैं और सारे यहाँ लड़के खड़े हैं, तो शी वांटेड अटेंशन। इस बात के लिए लड़ाई शुरू हुई है। कुछ और भी महिलाएं जी। सर मैं बताना चाह रही हूँ, साहिबा कौर पार्टी में वैसे ही मिसबिहेव कर रही थी। आप देख सकते हैं इस फुटेज में एक सरदार जी के ऊपर, वो अपना पगड़ी के ऊपर, जो कि हमारी रिस्पेक्ट है सरदारों के लिए, पगड़ी उनकी शान है, उनकी पगड़ी के ऊपर उन्होंने 3 बारी अपने ड्रिंक का क्लास रखने की कोशिश की। वो बार बार इस लड़की को मना कर रहे कि मत करो मत करो, और एंड में उन्होंने ऐसे उनके ऊपर शराब गिरा दी। शी वॉज मिसबिहेविंग इन द पार्टी, शी वॉज अब्यूजिंग एवरीबडी एंड शी वॉज ड्रंक and provoking men even after the fight which happened for 1-1.5 मिनट के लिए। उसके बाद भी वो खड़ी होके गालियां निकालती रही, बोलती रही कि और लड़ाई यहाँ पे हो और कुछ होए और उनके साथ उनके मंगेतर थे और बात बढ़े। बट उसने कहा कि जब वो जा रही थी तब उसके ऊपर आप लोगों ने बंदे जो है कमेंट पास किए हैं जिसके कारण जो है उसके साथ मारपीट भी की गई। सर आप फुटेज में देख सकते हैं। पहली बात साहिबा कौर ने ये बताई है कि ये सारे लड़के झुंड बना के वहाँ खड़े हुए थे, जिन 6 लोगों के उसने नाम लिए। अगर आप फुटेज में देखेंगे, एक लड़का लेफ्ट हैंड साइड पे बैठा हुआ है, उनमें से 2 लड़के इधर बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, और बाकी सारे लड़के उधर है। कोई झुंड ही नहीं था इन 6 लोगों का इकट्ठा। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी ने, कोई भी लड़का अपनी बहन या अपनी वाइफ के साथ जाके किसी का हाथ नहीं पकड़ लेता, और जब उसकी वाइफ सामने खड़ी हो और किसी पे कमेंट नहीं पास कर देता। शी इज़ फैब्रिकेटिंग द होल स्टोरी बिकॉज उसने, आई डोंट नो किसके इन्फ्लुएंस में आके, उसके कुछ एडवोकेट फ्रेंड्स हैं, किसके क्या है। अगर आप देखेंगे लड़ाई के बाद वो लड़की 1-1.5 घंटे तक वहीं थी। उनके सो कॉल्ड मंगेतर, उन पे भी मैं बताऊंगी ये क्या हैं साहिबा कौर और कैसी हैं। शी वॉज देयर, शी वॉज मेकिंग कॉल्स। उन्होंने बोला मेरे हाथ की फिंगर टूट गई थी। आप बताइए, बीइंग अ गर्ल, अगर आपकी फिंगर टूटी हो, अगर आपको कोई छोटा सा पिंच भी कर देगा, आपको दर्द होगी, आप देखोगे। नोवेयर, 1.5 घंटे तक, जब तक पुलिस ऑफिसर्स भी वहाँ आए, शी इज़ वॉकिंग स्ट्रेट इन 1 पीस ड्रेस विद नो मार्क्स, और कोई भी उनकी फिंगर टूटी नहीं हुई है। अपना बैग लेके चल रही है और बाकायदा अपनी शॉल लेके वहाँ से गई है। बट फिर क्यों आपके ऊपर इस तरह के जो इल्जाम लगाए? उन्होंने बार बार ये रिपीट की बात वहाँ पे, मैं एक एनआरआई हूँ, मैं आपको बताती हूँ, मैंने बहुत लोगों को मजा चखाया है और आप भी अब मेरे विक्टिम बनोगे। मैडम पर एक सवाल है, क्या समझते हैं? उन्होंने कहा कि भारत की छवि पहले ही बहुत ज्यादा खराब है लड़कियों के मामले में, तो कहते हैं आज मैंने देखा, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि भारत में महिलाओं की जो है इज्जत नहीं है।
सर भारत की छवि ऐसी गंदी लड़कियां खराब कर रही हैं, साइबा कौर जैसी, जिनकी 3 शादियां हुई हैं, उनका कोई स्टेटस क्लैरिटी नहीं है, वो मैरिड है, डाइवोर्स्ड हैं, सिंगल हैं। बट मैम उनकी पर्सनल लाइफ है कि वो सर उनकी पर्सनल लाइफ है, बट हाउ कैन यू रजिस्टर अ केस सेइंग दैट ही इज माय फियांसे व्हेन यू आर नॉट लीगली डाइवोर्स्ड। उन्होंने बोला कि मैं कोविड टाइम्स में यहाँ आई थी और मैं यहाँ फंस गई। उसी कोविड टाइम के दौरान उन्होंने एक ये कंप्लेंट दर्ज कराई है 38/2020 को अपने पुराने हस्बैंड के से, जिसमें लिखा है अटेम्प्ट टू मर्डर बाय पुटिंग गन ऑन माय गन पॉइंट, अटेम्प्ट टू रेप विद द हेल्प ऑफ 2 अदर मेल फ्रेंड्स, थ्रेटनिंग टू किल मी। ये इसने अपने पुराने हस्बैंड के साथ की है, जिसके साथ उन्होंने लिखा है शी स्टेटेड दैट शी इज सेपरेटेड नॉट डाइवोर्स्ड, शी हैज 2 चिल्ड्रन। कोविड टाइम्स में वंदे भारत की इतनी फ्लाइटें चल गई, लोग कनाडा अमेरिका हर जगह पहुंच गए। साहिबा कौर ने ये क्यों नहीं सोचा कि वो अमृतसर से जाए, उसके 2 बच्चे पीछे हैं, उनका जाके ध्यान रखे। और उन्होंने तो नए नए रिश्ते बना लिए यहाँ पे सैमी सिंह के साथ। वो कहते हैं कि अब मैं यहाँ से इंसाफ लिए बिना नहीं जाऊंगी। वो यहाँ रुकी इसीलिए रही है कि उनका वीजा एक्सटेंड हो जाए। क्या इंसाफ? अथॉरिटीज विल डू द जस्टिस। वो कौन है इंसाफ दिलाने वाली? कहती पुलिस पे मेरे को विश्वास नहीं। उनको नहीं होगा, हमको पूरा है। They will do the justice, they will look into the matter, higher authorities, you people are justice। आप फुटेज देखेंगे, आप बताएंगे। और एक इन्होंने और कंप्लेंट दर्ज कराई थी किसी एक लड़के के ऊपर, वो मैं आपको फिर उसकी भी कंप्लेंट लाके दूंगी, जिसपे इन्होंने बोला इस मामले में जो वो बार बार बातें कर रही हैं कि जो लड़के थे उन्होंने मेरे को हाथ लगाने की कोशिश की, मेरा हाथ खींचने की कोशिश की, तो उसमें सच क्या है? सर सच आप फुटेज में देखिए। पहली बात तो उनका यही पॉइंट झूठा है कि वो लड़के सारे इकट्ठे झुंड बना के खड़े हुए थे। उन्होंने मुझे अटेम्प्ट टू मर्डर, उन्होंने बोला उन्होंने मेरे मंगेतर पे खंजर चला दिया। जो एक अगर आप पे भी आज खंजर चलेगा, आप फर्स्ट एड लेने के लिए भागोगे, उसी समय आप बोलोगे जी ये कट लगा, खून लग रहा है, मेरे सर में खंजर लगा, तो आप वहां पे 1.5 घंटे रुक के शराब तो नहीं पियेंगे सर। उनके मंगेतर कर रहे थे, उन्होंने अपनी शर्ट खुद ही फाड़ी, वो तो कपड़े अपने खुद उतार रहे, उनके कौन उतारेगा सर? उन्होंने तो कपड़े दिखाए हैं कि उनकी जो शर्ट थी वो फटी हुई थी। सर आप जब फुटेज देखेंगे आप उसमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि वो वैसे भी उनकी आदत है अपने 2-3 बटन खोल के वो उनके मंगेतर चलते हैं। जब आप फुटेज देखेंगे, उस ब्रिटिश महिला की बात कर रहा हूँ, साहिबा कौर। सर शी वाज उस, आप बताइए आज कोई लड़की की ड्रेस फटी हो, वो पार्टी में लड़ाई के 2 घंटे बाद भी खड़ी रहेगी? वो पुलिस वालों को वो गेट लॉक करने गई हैं, बाउंसर्स ने कोई मदद नहीं की। बाउंसर ने कहा आपकी आपसी लड़ाई है, आप लड़ो। सर वो बिल्कुल झूठ बोल रही है। बाउंसर्स वहीं थे, सैमी सिंह और ये लड़ाई को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे, ये चाहते थे लड़ाई और बढ़े, इन पे हाथ और उठे। उसके बाद बाउंसर्स ने सैमी सिंह को रोकने की कोशिश की है। आप देखिए मेरे हस्बैंड भी सारी लड़ाई रोक रहे हैं, उन्होंने इसको हाथ भी नहीं लगाया सैमी सिंह को, फिर भी उनका नाम आया। मेरे हस्बैंड वहां सुहेल शर्मा लड़ाई रोक रहे हैं, वो सबको कह रहे हैं कि आप सैमी सिंह को मत मारिए, छोड़ दीजिए, लड़ाई खत्म कीजिए, उनको समझा रहे हैं कि आप यहाँ से जाइए, बट वो नहीं दोनों मान रहे। वो वहां खड़े होकर आप देखिए वो ऐसे ऐसे करके कर रही हैं, सबको फिर बुला रही हैं, सबको गालियां दे रही हैं, लड़कियों को अब्यूज कर रही हैं, लड़कों को अब्यूज कर रही हैं, और आप कह रहे हो कि ड्रेस फटी। कौन सी लड़की अपनी फटी ड्रेस में वहां 2 घंटे खड़ी रहेंगी पार्टी में? वो पुलिस वालों को गेट तक लेने गई हैं, पुलिस वालों को अंदर लाई हैं। आज अगर मेरे साथ कुछ गलत हो, मैं पुलिस को फर्स्ट रिएक्शन मेरा पुलिस के देखो जी मेरे को क्या कर दिया, वो आप देखिए बैग पकड़ के अपना आराम से पुलिस वालों को अंदर तक लेके जा रही हैं। आप द ट्रुथ विल कम आउट। आप फुटेज देखिए, प्राइम मिनिस्टर देखे, चीफ मिनिस्टर देखे, मीडिया देखे, हिंदुस्तान इंडिया के लोग देखें, द ट्रुथ विल बी आउट एंड यू विल ऑल नो कि ये वो लायर है, वो ब्रिटिश सिटीजन होने का फायदा उठा रही है, अपनी मासूम शक्ल लेके अपना पासपोर्ट पकड़ के अटेंशन सीख कर रही है, उसको पैसे चाहिए कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंश्योरेंस चाहती है, कि वो चाहती है उसका स्टे लॉन्ग होए। ये उस लड़की को ही पता है, हमें नहीं पता सर, हमें तो पहली बार ही ऐसी कोई लड़की को देखा है। मैम उन्होंने प्रधानमंत्री को ट्वीट किया है और साथ में अपनी एम्बेसी को भी चिट्ठी लिखी है कि मेरे को इंसाफ दिलवाया जाए। Sir, Pradhan Mantri and Chief Minister are Chief Minister and Prime Minister because they are sitting at that position. They will investigate, look into the matter, and truth will prevail. If she says, if she has anything, if she is standing in the party with ripped clothes, or anybody is seen touching her or holding her hand like that, we will do whatever you say. वो सिर्फ 1-1.5 मिनट की फाइट को उस लड़की ने ऐसे फैब्रिकेट कर दिया, उसको ऐसा बना दिया कि वो इतना गंदा, और उसने पूरा गंद ही फैला दिया। आई डोंट नो हु वाज गाइडिंग हर। वो लड़ाई के 1 घंटे तक, 1.5 घंटे तक किसी से फोन पे बात कर रही थी। आई डोंट नो हु वाज गाइडिंग हर, सम एडवोकेट और सम इन्फ्लुएंशियल गाय और समथिंग, आई रियली डोंट नो। आई थिंक पुलिस शुड चेक हर कॉल रिकॉर्ड्स आल्सो। सर जब लड़ाई पूरी खत्म हो गई, हमें लगा ये नॉर्मल है। अब मेरा सवाल है कि अब आपके ऊपर मामला दर्ज हुआ है,
अब आप क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? सब पुलिस इन्वेस्टिगेट करी है. वी वुड रिक्वेस्ट द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मीडिया, पुलिस, एवरीबडी, द नेशन, द पीपल टू लुक इनटू द फुटेज एंड डिसाइड ऑन देयर ओन. सबको ट्रूथ सामने आ जाएगा सर. और जब लड़ाई इतनी इतनी जो वो इतनी बड़ी लड़ाई बना रहे हैं, जब वो बात खत्म हो गई, आप उसके बाद फुटेज में देखिए कि उनके ब्रदर, उनके फादर और उनकी भाभी जो एल्गिन कैफे के ओनर है मिस्टर कविश खुराना, उनसे माफी मांग रहे हैं. माफी मांग के गए हैं कि हमारा भाई हर जगह पार्टी में पी कह रहे के हैं जी, जाता वो है. कहते हैं जी वो कि आप तो गैंगस्टर छवि के लोग हैं. गैंगस्टर छवि के लोग तो आपको उनके पुराने रिकॉर्ड्स बता देंगे कि कौन है. हम तो इज्जतदार लोग हैं. आपने कभी कोई सुना हो हमारी कंप्लेंट, एफआईआर कुछ? तो आप सर टाउन में सारे होटल्स, सारे 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 होटल्स. जैसे आपके पास तो पिस्टल थी, आपने पिस्टल से डरा. पिस्टल कहाँ है? पिस्टल कहाँ पे है? सर आप फुटेज में देखे ना? एक सेकंड मैं बताना चाहूंगी. पिस्टल और खंजर आप जब जाते हो, आपकी स्क्रीनिंग होती है हर क्लब के अंदर. आप बताइए, आप पिस्टल और खंजर लेके जाएंगे? एक अब आपकी रिस्पेक्टेबल क्या डिमांड क्या है? अगर कार्रवाई अगर पुलिस नहीं करती तो आप क्या करेंगे? नहीं, पुलिस कार्रवाई करेगी. पुलिस क्यों नहीं करेगी? दे वी ट्रस्ट इन देम, वी ट्रस्ट इन यू, वी वांट जस्टिस. यू आर द पीपल हु विल गेट अस जस्टिस. आई डोंट होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट police. They are doing and they've already marked the investigation. They will come out with their investigation, but whatever she's fabricated, the true story should come out. The fight happened, but fight doesn't mean that you will go out, hurt yourself and register something 354, which is a big offense, you know, which she has fabricated, you know, against all the good people of Amritsar. ਤੋ ਵੈਸੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ. ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ. ਲੇਕਿਨ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ, ਜਗਬਾਨੀ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ.